मोर यू स्वेट इन अ पीस, लेस यू ब्रीड इन अ वॉर। इसका मतलब है कि अगर आप ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पसीना बहाओगे तो आपका खून लड़ाई के दौरान में कम जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं एजुकेशन के पार्ट 2 के बारे में लेके आया हूँ कि कैसे आप लोग अच्छी एजुकेशन से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हालांकि पिछले ब्लॉग में मैंने मेरे 3 दोस्तों को मिलाया था जिन्होंने एजुकेशन ली, जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली और जिन लोगों ने एजुकेशन आधे में छोड़ दी। उनके बारे में उन्होंने अपनी आप बीती बताई है। इस ब्लॉग में मैं फर्दर आपको बताऊँगा कि अच्छी एजुकेशन कैसे प्राप्त की जाएगी, अच्छे एजुकेशन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। स्टार्ट फ्रॉम द बेबी, जब बच्चा माँ की कोख में होता है तब से लेके हम लोग को अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद अपने एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई दिस ब्लॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको मेरे अलग अलग सब्सक्रिप्शन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। हालांकि गाइस, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर एक हफ्ते में एक ना एक ब्लॉग लेके आऊँगा। पिछला हफ्ता जो बीता हफ्ता है मेरा काफ़ी बिजी रहा। फैमिली शादी का फंक्शन था, तो लोगों को यहाँ वहाँ लेके जाना। नेपाल से हमारे काफ़ी गेस्ट आए थे, तो उनको अलग अलग प्लेस में लेके गया था। चलो आते हैं अपने ब्लॉग के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि एक जो बच्चा होता है या बच्ची होती है, वो अपना जो एजुकेशन का जो सीमेंटिंग है, जो उसका फाउंडेशन है, वो उसकी माँ की कोख से बनाता है या बनाती है। क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है और उसका जो सराउंडिंग जो नेचर होता है, जो सराउंडिंग इन द सेंस एटमॉस्फेयर होता है, अगर वो एटमॉस्फेयर अच्छा है एक गर्भवती महिला के लिए, तो बच्चे में ऑटोमेटिक पॉजिटिव गुण आते हैं। आपने महाभारत में भी सुना होगा, अलग अलग पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि जब गर्भवती महिला को ऐसा एक अच्छा सराउंडिंग मिलता है तो ऑटोमेटिक 9 महीने में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग अच्छे से हो जाती है और ये ट्रेनिंग उसकी लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। तो कहीं ना कहीं बेस मैं मानता हूँ कि माँ की कोख में ही बनता है। नेक्स्ट स्टेज की बात करूँ तो 1 साल से 5 साल का बच्चा अपना प्री फाउंडेशन बनाता है, जहाँ पे उसकी पेरेंट्स होते हैं, उसके टीचर और प्रिंसिपल होते हैं, उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। क्योंकि जो बेसिक चीज़ है, बेसिक एटमॉस्फेयर है, यही लोग बनाते हैं। अगर एक आधा परिवार का एटमॉस्फेयर ख़राब इन द सेंस, आपको पता है कि आजकल हमारे इंडिया में कैसा माहौल है, कैसा बिहेव अपने सोसाइटी में होता है। अगर उसको अच्छा मिल रहा है तो ऑटोमेटिक वो अच्छा ही सीखेगा, क्योंकि सराउंडिंग मेक्स अ एटमॉस्फेयर वंडरफुल। इस बात को कभी आप भूलिएगा मत। 1 साल से 5 साल का जो बच्चे का जो फाउंडेशन बनता है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इस फाउंडेशन में, जैसे हम घर बनाते हैं, घर बनाने टाइम अच्छा सीमेंट, अच्छा वालू का इस्तेमाल नहीं किया गया तो फाउंडेशन क्या होता है, ठीक से नहीं बनता है। इसलिए ये फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ उसके पेरेंट्स, उसका एटमॉस्फेयर, उसके दादा दादी बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट स्टेज आता है क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक। यहाँ भी उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसके जो टीचर है पढ़ाने वाले, उसके साथ में उसके क्लासमेट है, उसके दोस्त हैं, ये एक अच्छा रोल अदा करते हैं। अगर एटमॉस्फेयर अच्छा मिला तो 100% वो पॉजिटिव चीज़ें लेगा, नेगेटिव चीज़ को नहीं लेगा। हालांकि मैं स्कूल को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ग्रामीण में, अगर ग्रामीण गाँव के एरिया में देखें, हाँ वहाँ एजुकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, टीचर्स का अवेलेबिलिटी कम है। पर जो बच्चा होता है, जो पढ़ने वाला होनहार बच्चा होता है, वो 7th के बाद या 10th के बाद 100% जम मारता है। क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए आजकल सब लोग सिटी की तरफ ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को हमको ध्यान देना पड़ेगा कि स्कूल अच्छा होना ज़रूरी है। स्कूल अगर अच्छा रहे तो ऑटोमेटिक बंदा पिकअप करता है। तो गाइस, मैं बात करूँगा 3rd स्टेज के बारे में। 3rd स्टेज भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये स्टेज होती है जस्ट लाइक कुम्हार। यहाँ पे जब मैं कुम्हार का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, जब कुम्हार हाथ में मिट्टी लेके वो चरखे में डालता है तो वो उसको पता है कि क्या मोल्ड करना है, पर यहाँ हमको पता नहीं क्या बनने वाला है। अगर आप देखो, अगर बच्चों को आप दो और बोलो कि कुछ बनाने, तो कुछ अलग ही बनेगा उससे। एग्जाम्पल के माध्यम समझा रहा हूँ कि ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि इसी स्टेज में पता लगता है कि बच्चा क्या बनने वाला है। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आफ्टर 12th आपके बच्चों को कौन सी स्ट्रीम में जाना है, तो उसके बारे में मेरे इस ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। इस ब्लॉग में आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी। एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे ये सब एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं, तो इसमें पता लग जाता है कि बच्चा किस स्टेज में जाने के लिए तैयार है।
तो प्लीज़ इस ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए, आगे और इन्फॉर्मेशन मैं लेके आ रहा हूँ। तो गाइस आता हूँ इस ब्लॉग के मेन सब्जेक्ट के ऊपर। मोर यू स्वेट इन अ पीस, लेस यू ब्रीड इन अ वॉर। इसका मतलब है कि अगर आप ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पसीना बहाओगे तो आपका खून लड़ाई के दौरान में कम जाएगा। ये फ्रेज़ हम सभी स्टूडेंट के लिए भी लागू है कि अगर वो अपनी पढ़ाई, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करे तो वो अपना अपना जो उनका फ्यूचर है, जो अपना उनका जो टारगेट है, वो अच्छे से उसको फ्रीज कर पाएंगे। मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को या बच्चे को आर्मी में इंटरेस्ट है तो इस नंबर में कांटेक्ट करके जा सकता है। और रही बात अगर नहीं कर पाया तो मैं हूँ ही, मुझे कभी भी कॉल कीजिए, मैं उसको 100% गाइड करूँगा। हील पंडावरे जिद्द राहू दे मनी झुंजायची पुन्हा अडवतील ही लाख वादळे सिद्ध होनी तुला उजळायचे पुन्हा साधूच हो रे विधाता नवा जन्म घे विजेता हवे तुला रे यशाची दिशा सुधारून दे साऱ्या चिंता चमचमता ध्रुव तारा तू क्षितिजावरी लख लखती बिजली तुझ्या तरी। तो गाइज अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, तो सबसे बेस्ट चॉइस है एनडीए की। अगर आप एनडीए में सेलेक्ट होते हो तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो एनडीए में जाते हैं वो ऐसे बंदे जाते हैं जैसे आप दूध से जो बेस्ट क्रीम निकलती है, क्रीम बंदे, मतलब एक वेल टैलेंटेड, वेल नॉलेजेबल बंदे उसमें जाते हैं। तो एनडीए सबसे बेस्ट है। उसके बाद वो आपकी चॉइस है कि आप एनडीए में नहीं निकल पाए तो बीएसएफ में जाओ या अलग फोर्स में जाओ, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इस ब्लॉक के एंड में आपको दो साइड मिलेगी। एक तो लोकल पूना की है, अखरोड़ी की, जिसमें ये बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो बच्चा अगर डिफेंस में भी नहीं आता है तो उसके माध्यम से वो बैंक या अलग जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो क्रैक कर सकता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब किया है, आप प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए 10th के बाद, 12th के बाद, कि वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जहाँ से उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। रही बात एनडीए एग्ज़ाम को क्रैक करने की या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने की, तो उसकी तैयारी बच्चे में वो बेसिक से ही चालू होना चाहिए। सब कुछ बेसिक 7th 8th 9th 10th 12th इसी से आता है। आपको हायर एजुकेशन को कोई नहीं पूछता है, जनरल नॉलेज के बारे में पूछता है। तो क्रैक करना आपको आना चाहिए और इसकी तैयारी आपको आज से अभी से ही करना पड़ेगा। अगर आप मेरी पास हिस्ट्री की बात करो तो मैंने भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, इन द सेंस स्कूल की एक्टिविटी में, मैं एनसीसी 3 साल किया और अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता रहा। खेल के मैदान बोलो, हर एक एक्टिविटी में पार्ट करता रहा और अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव कर पाया, इसलिए मैं आर्मी में ज्वाइन कर पाया अपने आप को। तो गाइस एट द एंड मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। होप ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाएंगे या अपने लोकेलिटी में किसी बंदे को गाइड कर पाएंगे। मेरा एक ही कहना है, अगर किसी फैमिली से एक बंदा अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करता है, यूपीएससी, एनडीए, बैंक, तो वो अपने आने वाले 3 पीढ़ियों को आराम से संभाल पाएगा। संभाल इन द सेंस करप्शन के द्वारा नहीं, अपनी सैलरी के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट में जो फैसिलिटी मिलती है वो अच्छे से वो आगे अपने पीढ़ियों को दे पाएगा। तो आप अपने बच्चों को और ख़ुद को भी इस लायक डेवलप कीजिए ताकि आप बच्चे को कहीं ना कहीं उसको उसके टारगेट तक लेके जाएं।
यही मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। ये ब्लॉग आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उनको कहिए कि इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आगे फर्दर ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।